जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदेहास ज्ञान सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, तो चिंता मत कीजिए। आज के बाद मुलाकात हम पर डे करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी लेट हो गया हमको, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले पढ़ाए थे, बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब पढ़ा दिए थे हम। साम्यावस्था सिद्धांत पढ़ाए थे। उसके बाद फिर हम आप लोगों को आकाशगंगा, तारा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाए थे। और तारा में हम लोगों को जो तारा है, अपना तारा सूरज, तो सूरज के बारे में दोस्तों हम पढ़ा चुके थे। सूरज के तापमान कितना होता है, सूरज की त्रिज्या, ये सब बात, जितनी भी चीज़ें थी, उसकी बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना, सब चीज़ के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो सूरज की आंतरिक संरचना तक हमारा वीडियो गया था आप लोगों के पास। उसके बाद हमारा वीडियो बंद हो चुका था, ठीक है। तो फिर उसको हम फिर से स्टार्ट किए हैं और हम आ गए हैं, ठीक है। तो अब आज के बाद जो है वीडियो बंद नहीं होगा, ठीक है। आज के बाद डेली आप लोगों को वीडियो दी जाएगी और रेगुलर क्लास चलता रहेगा, ठीक है। तो सूरज के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े थे दोस्तों। इसमें वर्णमंडल, प्रकाश मंडल क्या होता है, उसके बाद इसकी जो बाहरी संरचना थी, सबसे बाहर परत जो था, आंतरिक संरचना का क्रीट जिसको कोरोना कहते हैं, सब कुछ पढ़ा चुके थे, ठीक है। और हम लोगों को आगे पढ़ना था ग्रह के बारे में, ठीक। तो ग्रह हम आप लोगों को नहीं पढ़ाते। हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ना। अब डायरेक्ट आप लोगों को पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। पहले ग्रह के बारे में, जो हम लोगों को 8 ग्रह है, तो धीरे धीरे सूरज की दूरी के अनुसार जितने भी ग्रह हैं सबको हम थोड़ा थोड़ा जो है कवर करते चलते हैं। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम उसकी जानकारी के लिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा उसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो इस भी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, पहले जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे उतना अधिक क्वेश्चन सीरीज में नहीं पूछता है। फिर भी हम लोग जानकारी के लिए पढ़ना ज़रूरी है, हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब हम आगे आएंगे आप लोगों को पढ़ाएंगे भूकंप, ज्वालामुखी, बाकी और भी सारी चीज़ें, तो वो सब हम बताएंगे। काफ़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज्वालामुखी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद भूकंप वो भी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो जो हमारे सिलेबस में वर्णन है, इंपॉर्टेंट है, जिससे अधिक क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम अधिक जोर देकर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ना जरूरी है। पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो कुछ तो हम लोगों को जानना चाहिए ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि बस एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले लेते हैं एग्जाम के पढ़े। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हम आपको बताए थे बीच में जो हमारा सूरज है और इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है 8 ग्रह, ठीक है। और पहले 9 ग्रह आपको बताया गया था कि 9 ग्रह है, लेकिन एक ग्रह जो है प्लूटो को 2006 की बैठक में बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों के पास 8 ग्रह है। तो इस तरह से जो है चक्कर लगा रहा है 8 ग्रह, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूरज के बाद आता है, सबसे पहले यहाँ पे बुध का नंबर, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है सूर्य का, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी, यहीं से जहाँ पे हम लोग जीवन का निवास कर रहे हैं, 3rd नंबर पर, ठीक है। तो अभी हम लोग को डायरेक्ट पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ना है, और हम अभी आप लोगों को सबसे पहले एकाएक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूरज के बाद जो आता है बुध, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है बुध। तो बुध को दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बस ज़्यादा चीज़ नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ लेंगे। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। तो इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5-6 दिन लग जाएगा ग्रह पढ़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। 5-6 दिन तो नहीं, लेकिन बस 3-4 दिन लग जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन में हमारा ग्रह जो है खत्म हो जाएगा। तो आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना है। ये मिट नहीं रहा, थोड़ा इसको थोड़ा करते हैं इलाज। तो दोस्तों सूरज देखिए, बुध के बारे में अगर हम जानें तो पृथ्वी की दोस्तों सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है? बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, इससे मतलब मेंस में तो उतना अधिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर पीटी के लिए ये एक बहुत अच्छा फैक्ट, ठीक है। इस सब से बहुत अच्छा मतलब फैक्ट आ सकता है, तो पीटी के लिए इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। जो आप लोग ग्रह पढ़े, सूरज, ब्रह्मांड तक जो पढ़ाए हैं हम, पीटी के लिए इसमें फैक्ट निकल करके आता है। मेंस में भले ही क्वेश्चन ना पूछे, तो ग्रह से पीटी के लिए बहुत फैक्ट निकल के आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि बुध, तो बुध के बारे में आप दोस्तों, बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध। दोस्तों बुध के पास अगर हम बात करें तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह की बात करें तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
पहली बात तो आप लोगों को दिख रहा है ना कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सॉरी निकटतम ग्रह दिखा गया है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों तो सूर्य से 57.8 मिलियन, ठीक है, 57.8 मिलियन कितना क्या है दूर है। तो सबसे निकट होने के बावजूद भी सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 57.8 पर मिलियन, ठीक है। तो इतना इसका दूरी है किलोमीटर में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर तापमान की अगर बात करें, बुध की तापमान की अगर बात करें तो इसका तापांतर दोस्तों सारे ग्रहों से सबसे अधिक है। सूर्य से सबसे नज़दीक है तो इसका तापांतर सबसे अधिक होना चाहिए। तो सबसे अधिक तापांतर है इसका 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पता है 600 डिग्री सेल्सियस। और एक बात दोस्तों याद रखिए, ये तो चक्कर लगाता रहता है सूर्य का, बीच में सूर्य है, चारों तरफ से बुध क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर दोस्तों बुध को इसका जो परिक्रमा है ना ये 88 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 88 दिन में पूरा करता है। याद रखिएगा इस बात को। 88 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। कितना दिन में? 88 दिन में। सूर्य को एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। 88 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो पृथ्वी कितना दिन में लगा लेता है? पृथ्वी कितना दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों? तो पृथ्वी को सामान्यतः जो है सूर्य का चक्कर लगाने में एक दिन का समय लगता है। कितना दिन का? सभी को पता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? एक दिन का समय लगता है। उसी के अनुसार तो दैनिक गति होता है। पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है तो सूर्य दिन हो जाता है, उसके बाद फिर रात हो जाता है, फिर दिन होता है। तो इस तरह से एक दिन क्या होता है? इसको 24 घंटा, ठीक है, एक दिन और रात में जो है एक दिन और रात में पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर, ठीक है। लेकिन अगर बुध की बात करें दोस्तों, बुध की, तो बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, ठीक है। कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर पृथ्वी पर 90 दिन होगा, अगर पृथ्वी पर 90 दिन होगा ना तो बुध पर क्या होगा? एक दिन होगा, ठीक है। पृथ्वी पर का 90 दिन बुध कितना दिन के बराबर है? एक दिन के बराबर है। कैसे? देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 88 दिन आप लोग कहिएगा तो 88 दिन तो सीधा सीधी बात है, 88 दिन के बराबर होगा, ठीक है। 88 दिन सूर्य पर होगा तो वहाँ एक दिन हो जाएगा, 88 दिन में लगाता है तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, 90 दिन के बराबर ही कहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लमसम 90 दिन के बराबर होता है। कैसे? देखिए हम बताते हैं। पृथ्वी के एक्यूरेट जो टाइम है सूर्य का चक्कर लगाने का वो एक दिन का नहीं है, ठीक है। इसका टाइम याद रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लमसम 23 घंटा 56 मिनट, लमसम नहीं, एक्यूरेट टाइम हम बता रहे हैं। लमसम एक दिन निकाल करके चलते हैं हम लोग, लेकिन इसको एक दिन का समय नहीं लगता दोस्तों, 24 घंटा ही नहीं लेता है। इसको 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ही जो है ये अपनी जो है परिक्रमा पूरा कर लेता है। क्या करता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में भी जो है पृथ्वी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो 4 मिनट बच के आता है, ठीक है, 4 मिनट जो बच करके आता है और ये 4 सेकंड इधर, ठीक है। तो यहाँ से जो लगभग 4 मिनट बच करके आता है वो कहाँ जाएगा? बढ़ेगा ना समय। तो इसी के अनुसार लमसम 90 दिन यहाँ पे निकाल करके दिया गया है कि पृथ्वी पर 90 दिन होगा ना तो बुध पर एक दिन होगा। कितना होगा? एक दिन होगा। तो पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है सूर्य पर का एक दिन, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आप याद रखिएगा कि सूर्य का जो चक्कर है बुध कितना दिन में लगाता है? तो बुध 88 दिन में लगाता है। दोस्तों हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एक पीटी के लिए फैक्ट है, ठीक है। पीटी में पूछ सकता है कि सूर्य का सबसे नज़दीकतम ग्रह कौन है? बुध। सूर्य का जिसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 6000 नहीं, 6000 तो बुध का सूर्य का ही तापमान है। इसका तापांतर जो 600 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद दोस्तों इसका सूर्य से दूरी कितना है? तो 57.8 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से ये दूर है। अगर दोस्तों 88 दिन में एक बात और याद रखिए, 88 दिन में पूछेगा कि सूर्य का चक्कर बुध कितना दिन में लगा लेता है, तो उसका चक्कर लगाने में लगता है 88 दिन। कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है चक्कर लगाने में। दूसरी बात देखिए दोस्तों, 88 दिन में जब ये चक्कर लगाता है ना तो सूर्य यहाँ पे है स्थित, ठीक है। तो सूर्य भी तो अपनी स्थिति में घूम रहा है, ठीक है। और चक्कर दोस्तों लगाता है, इसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में 48 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
1 घंटा में क्या करता है 48 किलोमीटर चलता है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है बुध सूरज का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और वो चक्कर जो है 88 दिन में पूरा कर लेगा एक चक्कर। दोस्तों अगर सूरज की बात करें तो यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे बुध घूम रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है। दोस्तों इसका जो स्पीड है ना, ये स्पीड दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो होता क्या है कि इसका जो एक तरफ का जो भाग है ना, इधर का जो भाग है बुध का, इधर का जो भाग है बुध का, वो कभी भी सूरज के जो है ये क्या होता है, सूरज का जो कभी भी जो है सूरज के संपर्क में नहीं आता है, जिससे कि यहाँ पे उजाला हो सके, ठीक है। और एक तरफ का जो भाग है ना दोस्तों, वो सूरज के हमेशा उजाला ही वहाँ पे रहता है, ठीक। हमेशा वहाँ पे तापमान बढ़ते रहता है, हमेशा वो इधर सूरज के साइड में ही होता है, और एक जो है सूरज के विपरीत साइड में होता है हमेशा। तो ये दोनों का तापमान में अंतर होगा। सिंपल सी बात है कि दोनों के तापमान में अंतर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सूरज की ओर है तो उसका तापमान जो है बहुत अधिक होगा, एक सूरज की विपरीत साइड में तो उसका तापमान मतलब तापमान न के बराबर होगा। तो वहाँ पे बर्फ जमी रहेगी, वहाँ पे बहुत ठंडी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे की कंडीशन है। तो एक बात तो तय हो जाता है कि इसका तापांतर इतना अधिक है कि यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है, ठीक है। इसका तापांतर दोस्तों सबसे अधिक गर्म ग्रह मत कहिएगा इसको, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह ये नहीं है, ठीक है। इसका तापांतर की बात करें तो तापांतर सबसे अधिक है 600 डिग्री सेल्सियस है, और तापांतर इतना अधिक है कि यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। दिन में अगर बात करें तो तापमान बहुत ज़्यादा अधिक रहता है, और अगर रात में बात करें तो तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चल जाता है। इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। एक बात यहाँ पे क्लियर होता है, यहाँ पे क्या जीवन की संभावना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। एक चीज़ हम आपको हाँ दोस्तों, हम बता रहे थे आपको, इधर का जो तापमान होगा ना, जो सूरज के साइड में होगा, बुध का जो सतह सूरज के साइड में होगा, उसका तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और जो सूरज के विपरीत साइड में जो होगा, ठीक है, जो विपरीत साइड में होगा उसका तापमान क्या होगा, लो होगा। तो दोस्तों सूरज की ओर जो होगा ना, सूरज की ओर उसका तापमान होता है दोस्तों 727 डिग्री सेल्सियस। सूरज की ओर जो सतह है बुध का, उस सतह का तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस। और जो विपरीत दिशा में है ना, उस सतह का तापमान टेम्परेचर जो नीचे गिर करके 173 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। क्या होता है, 173 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। तो हम कितना फैक्ट बताएं आप लोगों को, फिर याद कीजिए। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इससे जो सूर्य से 57.8 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना, 57.8 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तापांतर की बात करें तो इसका तापांतर जो है सभी ग्रहों से बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे ताप का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक है, वो में भी जो सूर्य के एक तरफ जो है हमेशा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है, और एक तरफ जो है बिल्कुल नहीं आ पाता। इसलिए यहाँ पे का तापांतर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। सभी ग्रहों से जो है इसका तापांतर बहुत अधिक है। और तापांतर इसका कितना है दोस्तों, तो 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर है। और बात करें सूर्य एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है शुक्र का, तो 88 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। और उसको चक्कर लगाने में दोस्तों 48 किलोमीटर पर घंटा के समय से जो है चक्कर लगाता है, ठीक है। ये बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे इतना अधिक तापांतर है, इसी कारण यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है, यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे तापांतर है 600 किलोमीटर, पूरा तापांतर की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर सूरज की और इसका तापमान देखें तो 427 हो जाता है, जबकि अगर वही सूरज के विपरीत दिशा में जो सतह है उसका तापमान अगर देखें तो गिर करके 173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग नोट करते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में याद रखिए, ठीक है। अगर संभव होगा दोस्तों तो नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और संभव नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और हमको भी पढ़ाई करके ही ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो नोट्स के लिए टाइम बचेगा तो नोट्स आप लोगों के लिए बना देंगे, नहीं तो फिर आप लोग खुद से ही नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है। जो भी बात है हम क्लियर बोल दिए हैं, ठीक। नहीं तो हम आप लोगों को बोल दें कि नोट्स देंगे, फिर नहीं देंगे तो गाली सुनना पड़ेगा हमको ऊपर से। तो कमेंट आएगा कि मैडम का दीदी नहीं दिए, नोट्स नहीं दिए, तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि संभव होगा तो फिर हम आपको दे देंगे, नहीं संभव होगा तो फिर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको खुद ही पढ़ना होता है, ठीक है। हम पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आइए, इतना बात हम लोगों को पता चल गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो है
ये जो है दोस्तों बोल रहा था कि एक दोस्तों इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें त्रिज्या की तो ये सब कुछ पूछता नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका त्रिज्या 2240 इतना ही किलोमीटर होता है। उसके बाद फिर इसका अगर द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/18 होता है, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना होता है? 1/18 होता है। और यही कारण दोस्तों इसका जो है कहा जाता है कि इसका जो आंतरिक भाग है ना, जो इसका आंतरिक भाग है दूध का, वो क्या है? क्रोड के में है, ठीक है। धात्विक क्रोड बन गया है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के 1/18। और द्रव्यमान की बात इसको करें तो इसका द्रव्यमान लगभग 3.3 × 10⁻23 इतना ही है, ठीक है। इतना किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, 3.3 × 10⁻23 इतना केजी जो है इसका द्रव्यमान पड़ता है। इसका घनत्व की अगर बात करें तो इसका घनत्व जो है 5420 किलोग्राम प्रति मीटर की इतना घनत्व, ठीक है। इसका घनत्व कितना है? 5420 किलोमीटर प्रति केजी प्रति मीटर क्यूब, तो इतना इसका घनत्व, ठीक दोस्तों। एक चीज़ दे रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे में लिखें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि गलत लिखना होगा, मैं सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है आंतरिक भाग क्या है? क्रोड के रूप में है। और यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी के समान ही जो है इसके सतह पर पर्वत है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि पर्वत है, पठार है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मैदान हैं, मतलब पृथ्वी के समान जो है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जीवन संभव नहीं, क्योंकि तापांतर इसका बहुत अधिक है। देखें तापांतर कितना अधिक है। तो पीछे जब हम आप लोगों को फैक्ट बताया ना, वो सब जो है फैक्ट पीटी के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं 2004 में। दोस्तों 2004 में अगर बात किया तो नासा ने एक यहाँ पे प्रक्षेपयान दिया, ठीक है। तो 2004 में कौन सा उसका नाम था? मैसेंजर। क्या नाम था उसका? मैसेंजर नाम था। 2004 में दोस्तों एक नासा ने एक यहाँ पे प्रक्षेपयान दिया था, मैसेंजर। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे इसकी सतह की जांच वगैरह जो भी करने के लिए भेजा जाता है, मानव रहित जो वहाँ पे उपग्रह में सभी ग्रह में भेजा जाता है उसकी कंडीशन को जांचने के लिए, वो भेजा था 2004 में, ठीक है। 2004 में किसने? नासा ने भेजा था। तो उसका नाम क्या था दोस्तों? मैसेंजर। को फिर 2004 में कौन सा प्रक्षेपयान को भेजा गया था? तो मैसेंजर को भेजा गया था। और ये इसका नष्ट हुआ है जाकर 2015 में, ठीक है। 2015 में जाकर के नष्ट हो चुका है, शायद अक्टूबर 2015 में या नहीं सर अप्रैल, ठीक है। अप्रैल 2015 में जो है जाकर के ये नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो 2015 का टाइम है, अप्रैल 2015 में नष्ट हो चुका है। और 2004 में जो है इसको भेजा गया था, किसके लिए? बुध ग्रह के लिए, ठीक है। और किसने भेजा था? तो नासा ने भेजा था, ठीक है। नासा दोस्तों एक अंतरिक्ष एजेंसी, इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बहुत चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। नासा के बारे में सबको पता होगा। उसके बाद दोस्तों एक यूरोपियन मिशन बुध के लिए पहली बार कोई फर्स्ट जो है यूरोपियन मिशन एक प्रक्षेपयान जो है भेजा गया वहाँ पे। उसका नाम है दोस्तों उसका नाम है बीपी कोलंबो। बीपी कोलंबो करके उसका कुछ नाम है, हाँ यही है, ठीक है, बीपी कोलंबो। मार्का पता नहीं कैसे मिल गया है, पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बीपी कोलंबो, ठीक है। इसको दोस्तों प्रक्षेपयान किया गया है 2018 में। कब किया गया है? 2018 में। और ये 2018 में किया गया है एरियन 5 पे, ठीक है। एरियन 5 के द्वारा इसका प्रक्षेपयान किया गया 2018 में। और ये किया गया है फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से किया गया है 2018 में एरियन 5 के द्वारा, ठीक है। और एक बुध के दोस्तों कक्ष में कब पहुँचेगा? तो 2025 में जो है बुध के कक्ष में जाकर के पहुँचेगा। और 2025 में जा कर के पहुँचेगा, वो भी दिसंबर 2025 तक इसका अनुमान लगाया गया है। दिसंबर 2025 तक जाकर के बुध के जो है कक्ष में पहुँचेगा। उसके बाद दोस्तों उससे पहले कक्ष में पहुँचने से पहले ये पृथ्वी के निकट से एक बार गुजरेगा, ठीक है। याद रखिएगा, पृथ्वी के निकट से एक बार गुजरेगा। उसके बाद शुक्र के निकट से गुजरेगा, शुक्र के निकट से 2 बार गुजरेगा। और बुध के निकट से लगभग 6 बार गुजर करके जा करके जो है ये 2025 में उसके कक्ष में समाहित होगा, ठीक है।
तो इतनी बात था बुध के बारे में। तो कुछ जो ये बेबीलोन कोलंबो के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे जो हम आप लोगों को फैक्ट दें कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, इसका दोस्तों एक और बात है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह वही नहीं है। और एक और ग्रह है शुक्र, जिसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो हम आगे सूर्य के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों इसका तापांतर बहुत अधिक होता है। सूर्य से इसका तापमान कितना है, इसका सूर्य की ओर से तापमान कितना है, सूर्य के विपरीत दिशा में तापमान कितना है, सब कुछ हम आप लोग बता चुके। और इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, तो हम आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से हम बोलते हैं, ठीक है। हम लोग याद रखिएगा, तापांतर सबसे अधिक होता है 600 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ओर दोस्तों इसका तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के विपरीत दिशा में दोस्तों इसका तापमान होता है -73 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोस्तों ये सूर्य से 57.1 मिलियन 57.1 मिलियन किलोमीटर जो है दूर है। उसके बाद इसकी त्रिज्या की बात करें तो 2440 है। उसके बाद इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 3.3 × 10⁻23 है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों इसका जो है घनत्व की बात करें तो 5420 kg प्रति मीटर क्यूब है। उसके बाद दोस्तों इतना चीज़ हो गया। उसके बाद इस सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो उसके बाद कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य का चक्कर जो 88 दिन में लगाता है, उसका जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगाता है। इतने चीज़ आप लोगों को हम बता चुके थे और बोल चुके, ठीक है। आप आइए शुक्र ग्रह के बारे में आगे। बेबीलोन के बारे में याद रखिएगा, बेबी कोलंबो, ठीक है, वो 2018 में उसका प्रक्षेपण किया गया। 2025 तक जाकर के जुड़ेगा। उससे पहले पृथ्वी के निकट से एक बार गुजरेगा, सूर्य के निकट से 2 बार गुजरेगा, फिर बुध के निकट से लगभग 6 बार गुजर करके जाकर 2025 में जाकर के समाहित हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आइए शुक्र के बारे में। बुध का कौन सा आता है, शुक्र आता है। सूर्य दोस्तों, सूर्य जो है शुक्र जो है सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा नंबर पर है। कितना नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह के बारे में पूछे तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, इसका जो आकार और द्रव्यमान है ना, बिल्कुल पृथ्वी के समान है। क्या है, बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या फिर इसे भागिनी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसका ग्रह क्या कहा जाता है, इसको भागिनी ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद इसको दोस्तों कहा जाता है भोर का तारा। क्या कहा जाता है, भोर का तारा, सुबह का तारा। इस सारा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है शाम का तारा। क्या कहा जाता है, शाम का तारा। इतना नामों से इसको कहा जाता है। अब इतना चीज़ इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका आकार जो होता है ना, इसकी स्थिति जो होती है शाम के समय यह पश्चिम की ओर दिखाई देता है, ठीक है। शाम के समय क्या होता है, पश्चिम की ओर दिखाई देता है। वही अगर सुबह की बात करें तो सुबह की ओर यह पूरब की दिशा में दिखाई देता है। क्या होता है, पूरब की दिशा में दिखाई देता है। तो दोस्तों सोचिए, शाम की तरफ से शाम में पश्चिम की ओर दिखाई दे रहा है, सुबह में पूरब की ओर दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा बताइए। भोर होता है, सूरज कैसे घूमता है, सूरज जो है शाम में पश्चिम में डूब जाता है, पूरब में सुबह में उगता है, ठीक है। भोर होता है तो पूरब में उग जाता है, पश्चिम में डूब जाता है, शाम होता है तो इसको शाम के तारा कहेंगे। शुक्र को क्या कहेंगे, शुक्र को शाम का तारा कहेंगे, सुबह का तारा कहेंगे, भोर का तारा, ठीक है। इतना चीज़ के कारण यही चीज़ होने के कारण जो है इसको शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा आदि चीज़ें कहा जाता है। अब उसको जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, जुड़वा ग्रह, भग्नी ग्रह क्यों कहा जाता है, इसको पता चला आप लोगों को। फिर इसका आकार जो है बिल्कुल पृथ्वी के समान है, आकार और द्रव्यमान सब क्या है, पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसका जो है इसको जो है जुड़वा ग्रह और भग्नी ग्रह कहता है। पृथ्वी की तरह ही दोस्तों इस पर क्या है, इसके आंतरिक ग्रह जो है पृथ्वी के समान ही है। इसका मतलब पृथ्वी में जिस तरह से होता है ना, क्रस्ट होता है मतलब ऊपर पट्टी, या फिर मेंटल होता है, उसके बाद फिर क्रोड होता है, तो सेम टाइप से यहाँ भी शुक्र के पास भी उतना चीज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको दोस्तों कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार इसको देखें तो सूर्य से इसका दूरी जो है 10.81 करोड़ है, ठीक है।
दोस्तों 1 करोड़ है, 1 करोड़ में दोस्तों 10 मिलियन होता है। क्या होता है? 10 मिलियन होता है। अगर मिलियन में इसको नापेंगे तो 108 मिलियन 1 हो जाएगा, 108.1 मिलियन हो जाएगा इसका दूरी सूर्य से, ठीक है। क्योंकि हम बुध को देखें तो 57 था, 57.8 था उसका दूरी। तो आप लोगों को कभी लगा ना, ऐसा नहीं लग जाए कि ये सूर्य के बाद है, मतलब बुध के बाद है तो इसका दूरी इतना कम कैसे है। तो इसका दूरी कम नहीं है दोस्तों। इसको अगर मिलियन में मापे ना तो मिलियन में 108.1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। और उसको वो भी क्या था, मिलियन में था, तो उसका मिलियन में कितना था, 57.8 ही था, ठीक है। वो मिलियन में 57.8 था। और इसको अगर मिलियन में मापें तो ये मिलियन में जो है 108.1 हो जाता है। तो इसलिए ये मिलियन में इसको ये उस तरह से नहीं है, इसको मत देखिएगा। ये करोड़ में हम क्यों माप के दिखाएं आपको दोस्तों? करोड़ में जो है इसका आता है 10.8 है। क्यों? क्योंकि इसका पता है ये पृथ्वी के बिल्कुल समान है। देखिए हर स्थिति में पृथ्वी के समान आपको नजर आएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो दूरी है ना सूर्य से 15 करोड़ है। लगभग कितना है? 15 करोड़ है। ऐसे इसका एक्यूरेट जो है 14 करोड़ 14.56 करोड़, सॉरी 14.96 करोड़, ठीक है। तो लगभग इसको 15 करोड़ जो है मापते हैं हम लोग पृथ्वी से जो है सूर्य का दूरी, ठीक है। तो और वही अगर शुक्र की बात देखें तो शुक्र का जो है करोड़ में देखें तो 10.8 करोड़ जो है पृथ्वी का, सॉरी शुक्र का जो है दूरी हो जाता है पृथ्वी सूर्य से, ठीक है। तो इसलिए हम आपको करोड़ में माप कर दिखाएं। तो हर स्थिति में जो है पृथ्वी का नजदीक आता है, ठीक है, पृथ्वी के समान ही आता है, इसलिए इसको पृथ्वी का ध्रुवाग्रह भी कहा था। सूर्य से दूरी इसका बताइए 10.8 करोड़ होता है। उसके बाद फिर ये दूरी के अनुसार दूसरा नंबर पर है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य से दूसरा नंबर पर है। पृथ्वी का ध्रुवाग्रह कहा था या इसको भगनी ग्रह कहा जाता है। फिर दोस्तों शाम को पश्चिम टाइम में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। सुबह में सूर्य की जो है सुबह में जो है पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसके कारण ही इसको कहा जाता है भोर का तारा, शाम का तारा और सुबह का तारा। ये सारा चीज़ इसको नामकरण किया जाता है। अब देखते हैं आगे दोस्तों देखिए तो ये देखिए यहाँ पे शुक्र है, सॉरी सूर्य है, और यहाँ पे बुध है और यहाँ पे शुक्र है, ठीक है। ये दोस्तों चक्कर लगा रहा है सूर्य का। चक्कर कितना दिन लग रहा है? तो इसका जो है चक्कर लगाने में लगभग 225 दिन लग जाता है और अपने आस पर घूर्णन करने में दोस्तों 243 दिन का समय लगता है, ठीक है। ये घूर्णन गति है और ये है परिक्रमण गति, ठीक है, याद रखिएगा घूर्णन गति और परिक्रमण गति। दोस्तों घूर्णन गति उसको कहते हैं जो अपने आस पर घूमता है, परिक्रमण गति उसको कहते हैं जो मतलब जो सूर्य का कितना समय में चक्कर लगाता है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति उसको 225 है लगभग और घूर्णन गति 243 है दिन में, ठीक है, इतना दिन है। उसका दोस्तों इसका ये जो है इसका तापमान तो हम देखेंगे। इसके बाद इसका तापमान जो इसका सतह का जो तापमान होता है दोस्तों ये होता है, इसका सतह का जो तापमान होता है 462 डिग्री सेल्सियस। क्या इसके सतह का तापमान कितना है? तो इसका सतह का तापमान है 462 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर हम बात करें इसको यहाँ पे जीवन की संभावना यहाँ पे दोस्तों नहीं है, ठीक है। जिस तरह से बुध पर जीवन की संभावना नहीं था उस तरह से यहाँ भी जीवन का संभावना नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं था, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, उपग्रह इसके पास नहीं है। दो ही ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है दोस्तों, वो कौन कौन सा है? तो एक बुध बताया हम आप लोगों को और एक सेकंड नंबर पर है शुक्र है। इस दोनों के पास जो है उपग्रह नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जीवन की संभावनाएं नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों है ना बहुत ज़्यादा मतलब बुध पर तो बहुत ज़्यादा तापांतर था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अधिकता है दोस्तों। अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 96% कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण होता है शुक्र ग्रह पर। कितना? 96%। तो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, तो जीवन की संभावना कैसे संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बहुत अधिक है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए यहाँ इसका तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, क्योंकि इसका तापमान भी जो है मतलब ज़्यादा तो उतना तो कम नहीं होगा ना, सूर्य से सेकंड नंबर पर ही है, तो तापांतर इसका भी जो है बहुत अधिक होता है। बुध से कम होता है लेकिन इसका भी तापांतर बहुत अधिक होता है, तो वो भी एक कारण है। और कार्बन का संकेंद्रण भी बहुत अधिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जीवन की संभावनाएँ नहीं है। अब दोस्तों बात करें इसकी त्रिज्या की, तो इसका त्रिज्या जो होता है इसकी त्रिज्या जो है दोस्तों लगभग इतना ध्यान नहीं आ रहा, 5200 इसका घनत्व, ठीक है। क्या घनत्व इसका है? 5200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना दोस्तों इसका घनत्व है। और इसका अगर घनत्व के बाद
उसको बात किया जाए द्रव्यमान की। द्रव्यमान दोस्तों इसका है 4.86 × 10⁻²4, ठीक है। तो इतना केजी इसका जो है द्रव्यमान है। और ये पृथ्वी से दोस्तों 4% ही कम है ना, 4 या 5% जो है ये कम है। बाकी इसका तापमान पृथ्वी के समान ही है, द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के समान ही द्रव्यमान होगा, क्योंकि पृथ्वी के समान, इसीलिए तो सूर्य ग्रह कहा था। तो बाकी काफ़ी चीज़ें पृथ्वी के समान ही यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ पे बादलों का बहुत ज़्यादा संग्रहण, कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण हुआ तो यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे बादलों का बहुत ज़्यादा संकेंद्रण है, ठीक है। बादलों बहुत ज़्यादा बादलों की सतह है, इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावनाएं भी नहीं है। बादल की जो है सतह हैं। तो सारी चीज़ था बुध ग्रह के बारे में। अब थर्ड नंबर हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, तो उसके बारे में हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ा पाएंगे। दोस्तों बुध के बारे पृथ्वी के बारे में हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग आराम से बुध ग्रह के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में, ठीक है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, उसको नीला ग्रह कहते हैं, हरित ग्रह कहा जाता है। तो बहुत चीज़ जो है पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, और हम उसके बारे में हम लोगों को कल वीडियो देंगे आपको। दोस्तों अब आप लोगों को हम डेली वीडियो देंगे, इसके में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग घबराइएगा मत। आज के बाद जो वीडियो शुरू है ना, बंद नहीं होगा, ठीक है, जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगा तो फिर उसके बाद हम आप लोगों को हिस्ट्री या फिर इंडियन ज्योग्राफी बीच में स्टार्ट करेंगे, या फिर पॉलिटी जो भी हो। तो फिलहाल हम अभी आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, और वीडियो बीच में नहीं रुकेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। बहुत देर हो गया है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब चलेगा डेली, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो नहीं रोका जाएगा, डेली आप लोगों को वीडियो दे दिया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को हम बताएं कि ये सब मेंस के लिए तो फैक्ट नहीं है, लेकिन पीटी के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है, पीटी में पूछ सकता है। तो इसको पीटी के व्यू से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।